मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह, आज की घड़ी हम फिर से परमेश्वर की अनुग्रह, उसकी दया और उसकी शांति को महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बीते रात्रि हम सभी को, आपको, मुझे परमेश्वर ने सुरक्षित रखे। और आज के दिन हम फिर से परमेश्वर की अनुग्रह और दया के कारण आज की सुबह को, आज के दिन को हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं, उन तमाम जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह कहता हूँ। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। आज कुछ विषय से हम बातचीत करेंगे। लगातार हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचनों से शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, और ये आपके लिए, मेरे लिए लाभ का बात है कि हम परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया के द्वारा हम बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं, और सचमुच आप आत्मिक रीति से बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहे। हम आज परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना अध्याय 4 और पद संख्या 23 और 24 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 23 और 24, जिसमें हम पढ़ पाते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ध्यान दीजिए, आप कई बार ये वचन पढ़े होंगे, पर आराधना एक ऐसा शब्द है ना, जो खाली बोलने का शब्द नहीं है। ये गीत गाने वाली चीज नहीं है। आराधना कोई गीत नहीं है। ये बात फिर से मैं रिपीट करता हूं, आराधना कोई गीत नहीं है। भजन, सबसे पहले आप भजन के बारे में जानिए, भजन की क्या शक्ति है उसको जानिए। उसके बाद आराधना में की क्या शक्ति है, इसको हमें जानने के लिए आसानी होगी। सबसे पहले यहां पर ऐसा है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, परंतु समय है और समय परमेश्वर ने बनाए हैं, और वचन साफ साफ कहता है, परंतु समय आता है, वरन अब भी है। समय आता है, समय अब भी है, जो पिता अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। अवश्य आराधना करने वाले आत्मा से करे, क्योंकि परमेश्वर भी तो आत्मा है, और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के बारे में। इसलिए आराधना गीत नहीं है, सॉन्ग नहीं है। गाने वाले चीज को आराधना नहीं कहते। क्या है आराधना? जिसमें आत्मा की बातों को मिलाया गया है। सबसे पहले आराधना के बारे में अगर सीखना है तो सबसे पहले भजन के बारे में सीखिए। मेरे साथ पढ़िएगा परमेश्वर के वचन में से, जो हमें मिलता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 और पद संख्या 25 से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 और पद संख्या 25 से अगर हम आज आराधना के बारे में कुछ सीख रहे हैं, तो आराधना को जानने से पहले भजन की शक्तियों को भी हमें जानना है। अगर हम भजन की शक्तियों को जाने तो आराधना के बारे में जानने के लिए आसानी हो गया। जो भजन से कई उच्च बातों को मैं सिखाने जा रहा हूं। वचन कहती है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक ऐसा बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ध्यान दीजिए, भजन में क्या ताकत है। जो आप डपलिया बजाते, झांझ बजाते, और अपने अपने घर में चाहे जिस प्रकार से आपको आराधना करने के लिए सिखाया गया है, पर सबसे पहले हम भजन से शुरू करते हैं, और भजन से हम माहौल बनाते हैं कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना के तक हम पहुंच सके। तो जब हम भजन करते हैं, भजन इसलिए करना है क्योंकि भजन बंधनों को तोड़ती है। मात्र आपकी नहीं, और दूसरों तक ये भजन पहुंच जाती है।
जहां तक आपके भजन की आवाज जाती है अंधकार की ताकत भाग निकलती। भजन में ये ताकत है, मात्र सिलास और पौलुस के बंधन नहीं खुले, पर जितने लोग वहां पे थे वहां के सबके बंधन खुल पड़े। भजन में ये ताकत है। भजन में एक ऐसी ताकत है क्योंकि हम बंधनों में जीवन बिताते हैं। क्या पता रात को हम सोए और उसके बाद हम सुबह उठ गए, क्या पता बुरी सपने, बुरी कल्पनाएं, बुरी विचार और बुरी चीजें ने रात को आपको आक्रमण किया, पर सुबह की बेला जब हम भजन करते हैं तो आपकी वो सारे बंधने प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाती है। और मात्र आपकी बंधने नहीं टूटती है, आपके अगल बगल और जहां तक वो सौंध जाती है वहां तक की बंधने टूट जाती है। मैं स्पीकर में और ये लाउड स्पीकर में मैं प्रचार कर रहा हूं और यहां से बहुत लोग भी सुन पाते हैं, क्योंकि आपके सुनने के कारण बहुत लोग अपने घर से भी सुन सकते हैं जहां तक आवाज दिया जाती है। तो बंधने परमेश्वर के वचनों से तो बंधन टूटती है, पर यहाँ पे लिखा है पौलुस और सिलास जब भजन कर रहे थे तो क्या हो गया था, भजन करते करते सिलास और पौलुस तो आजाद हो गए और वहां पे जितने लोग थे सब लोग आजाद हो गए। भजन में ये ताकत है, मगर आराधना में ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आराधना क्या है? आराधना परमेश्वर के गुण, स्वरूप और स्वभाव को प्रकट करती है। ध्यान दीजिए, आराधना परमेश्वर के रूप को भी, स्वरूप को भी, गुण को भी और स्वभाव को प्रकट करती है और उसे स्मरण करना ही आराधना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराधना परमेश्वर के गुण, रूप, स्वरूप, स्वभाव को स्मरण करना ही आराधना है। और जिस वक्त हम आराधना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का गुण हमारे अंदर आ जाता है। रूप, पौलुस ने कहा कि मैं यीशु की तरह तुम्हारे रूप को देखना चाहता हूं। गलाती की पुस्तक में पढ़िएगा तो मैं रूप देखना चाहता हूं। स्वरूप, हम उसके स्वरूप में बनाए गए। अगर हम उसके स्वरूप में बनाए गए तो हमारा जीवन भी तो यीशु की तरह होना चाहिए और स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। उसको स्मरण करना ही आराधना है। आराधना कोई गीत नहीं है। जरूर वो गीत ही है, जरूर वो गाते हैं, मगर मात्र वो गीत नहीं है। जो हमें कलीसिया में सिखाया गया वो चीज नहीं है। आराधना परमेश्वर के गुण को प्रकट करता है, उसके रूप को प्रकट करता है, उसके स्वरूप को प्रकट करता है, उसके स्वभाव को प्रकट करता है। और वो स्वभाव, वो गुण, रूप, स्वरूप मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा से आराधना करना है और सच्चाई से करना है, कोई मिलावटी नहीं। आजकल के लोग आराधना करते हैं, आजकल का आराधना मुझे सिर दर्द देता है। मुझे ऐसा लगता है यहां से आराधना से उठ के मैं चला जाऊं। गड़बड़ियां होती, जब वो आराधना करते गड़बड़ियां होती है। जब आराधना करते तो जिस आराधना के गीतों को गाया जाता है ना, उस गीत में मिलावटी किया जाता है, अपने स्टाइल से गाया जाता है। बहुत तो उससे उच्च गाना चाहते हैं, दिखावटी में गाना चाहते हैं। ये इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आज आराधना को मजाक बना के लोग रखे। अगर भजन करने से ही बंधने टूट जाते तो आराधना तो परमेश्वर के रूप और स्वरूप में आपको बदल देता है, स्वरूप में बदल देता है। स्वरूप में तो हम बना ही गए, पर उसके रूप हमारे अंदर में आ जाता है, उसका गुण आ जाता है, उसका स्वभाव आ जाता है और उसको स्मरण करके हम आराधना करते हैं। आराधना का मतलब ही यही होता है, प्रभु यीशु मसीह का गुण, स्वरूप में हम बना ही गए, उसका स्वभाव हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ जाता है। इसलिए आराधना करने समय सच्चाई होना चाहिए। इसलिए कई बार मैं बोला कि कई लोग ऐसा आराधना करते हैं, गिटार वो जरूर बजाते हैं, पर कैसे करते, उनका विवाह नहीं हुआ है और वो क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिनसे उनका विवाह ही नहीं हुआ है, उनके साथ वो आराधना करने के लिए स्टेज में खड़े हो जाते हैं। गलत, फोन में गलत बातें कहते हैं, नॉन वेज बातें करते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तुम्हारा भजन तक ठीक है, आराधना तुम नहीं कर सकते हो। आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए, इधर सच्चाई होना चाहिए। बिना सच्चाई का हम परमेश्वर के सामने आराधना नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, आराधना परमेश्वर के गुण को, उनके स्वभाव को, उनके रूप को हमारे व्यक्तिगत जीवन में असर होना चाहिए। और यही आराधना का मतलब है, यही आराधना का अर्थ है। आराधना का मतलब गीत गाना ही नहीं है जो कलीसियाएं गीत गाती है और स्तुति प्रशंसा भजन करती, वो नहीं। आराधना हमको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन तक लेके जा सकती है।
स्वर्ग का द्वार खुल सकता है। अगर भजन से ही बंधने टूट सकती है तो आराधना से स्वर्ग का द्वार भी खुल सकता है और उसकी तेजों में शक्ति, उसके तेजों में प्रकाश हमारे चेहरे पे आ जाता है आराधना। इसीलिए लिखने वाले ने कहा और साफ साफ हमने यूहन्ना में पढ़ा, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। परंतु समय आता है, समय अब भी है जो पिता अपने लिए सच्चे आराधक को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आत्मा और सच्चाई से करे। ऐसे आराधना करने के लिए हमें सिखाया गया है। दिखावटी गीतों को और बनावटी गीतों को, एक्स्ट्रा उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। कुछ गीतों को कई गीतकार के गानों को सुनिएगा, क्योंकि जो बनाते वो तो रियल का बनाते, पर उस गीत को सुन के जब हम गाते हैं तो क्या होता है मालूम है, उसको हम अपने रीति से हम गाना चाहते हैं, मिलावटी करना चाहते हैं और उसको बोलते हैं आराधना। हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे गीत बनाया जाता है, वो गीत है जो नागपुरी में गीत बनाया जाता है हमारे झारखंड में, उसमें वो लोग पूरे संसारिक गाने के धुन को लेके बनाते हैं। कितना बड़ा पाप के भागीदारी वो लोग हैं। पुराने गाने उस गाना को डब करके परमेश्वर के गानों में मिलाया जाता है और उससे वो लोग आराधना बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, भजन बोलते हैं और क्या क्या नहीं बोलते मुझे मालूम नहीं। हमें मालूम है कि आराधना क्या होता है। भजन से तो बंधने टूट रही है, आपके व्यक्तिगत बंधने टूट रही है, पाप से आप आजाद हो रहे, छुटकारा पा रहे, मात्र आपने पर आपके इर्द गिर्द वो साउंड जहां तक जा रही है, बंधने टूट रही है भजन के द्वारा। मगर आराधना ऐसे है जो परमेश्वर के गुण को प्रकट करता है, उसके स्वभाव को प्रकट करता है, उसके गुण और स्वभाव प्रकट होता है, उसके स्वरूप में हम और आप बनाए गए ये बातों को फिर से पवित्र आत्मा में याद दिलाता है। इसलिए आराधना करने समय आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, झूठ मूठ का नहीं, गानों को एक्स्ट्रा बनाने के लिए नहीं, एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा आवाज, ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं। आत्मा से और सच्चाई से। अगर आप गलत व्यक्ति है और गलत करके आराधना कर रहे हैं तो इस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, मनुष्य आपके आवाज को अच्छा बोलेंगे। सुर और ताल से आराधना नहीं होती है, आराधना अंदर से होती है। यह स्वर्ग का अनुभव है जो परमेश्वर की तेजोमय शक्ति को अपने जीवन में हम लेते हैं और उसके गुण हमारे जीवन में आ जाती है, उनकी स्वभाव आ जाती है। अगर आज भी हम आराधना करते हैं और हम बोलते हैं कि हम आराधक है, तो उसके गुण हम क्यों नहीं, उसके गुण में क्यों नहीं बदल रहे, उसके स्वभाव में क्यों नहीं बदल। आराधना का मतलब तो यही है, उसके गुण में आ जाना, उसके स्वभाव में आ जाना, उसके रूप, क्योंकि उसके रूप में हम बनाए गए, स्वरूप में बनाए गए। उसका गुण, उसका स्वभाव, उनका चरित्र हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ जाता है, तब हम आत्मा से करते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न होके हमें ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो हमारे सोच समझ से परे। अगर भजन से बंधने टूट सकते तो आप समझिए कि आराधना से आप क्या कर सकते हैं। द्वार खुलता है, स्वर्गीय द्वार, उसकी तेजोमय प्रकाश को हम देख सकते हैं। एक ऐसी प्रकाश जो मूसा के चेहरे पे थे और उस प्रकाश के हम भागीदारी हो जाते हैं, उस उजाला में हम आ जाते हैं। इसलिए जब आराधना करें तो सच्चाई होना चाहिए, मेल कर लेना चाहिए, हमारे मन में कुछ होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं, रात भर वो नॉनवेज बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से गंदी गंदी बातें करते हैं और लड़कियां भी ऐसी करती है। उसके बाद उनका विवाह भी नहीं हुआ है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड गिटार बजा के परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। तुम कितने गलत करते हो। आराधना ही मत कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं आराधना नहीं करता हूं, मुझे दंड नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का प्रकोप नहीं चाहिए, क्योंकि आराधना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से, दो चीज से होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। अन्य भाषाओं को मिला मिला के आराधना करने से ये मत सोचिए कि लोग मुझे बड़ा भक्त समझ रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। आराधना जब किया जाता है ना, आत्मा और सच्चाई से किया जाता है। सच्चाई हमारे अंदर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। जो मार्ग यीशु ने दिखाया उस मार्ग में ही चलूंगा। मैं 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं करूंगा। जब मैं अपने आंखों से वाचा बांधी है तो मैं कैसे किसी कन्या को देख सकती हूँ, कुंवारी कन्या को देख सकता हूँ। अगर आपने अपने आंखों से वाचा बांधा है, अपने कानों से वाचा बांधा है, अपने जबान से वाचा बांधा है, तो हम बुराई क्यों करेंगे। सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना ना कर। आराधना का मतलब ही होता है परमेश्वर का गुण, उसका रूप और उसके स्वभाव को प्रकट करना, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन, उसे बोलते हैं आराधना।
और उसके बाद हम आराधना में लीन हो जाते उसके तेज में प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है और लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और अभिषेक बनना शुरू होता है और पूरे समाज में, पूरे मंडली में परमेश्वर की उपस्थिति छा जाती है और सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उसी आराधना के द्वारा लोग चंगे भी हो जाते हैं। आराधना की वो ताकत है। अगर भजन करने के द्वारा सिलास और पौलुस और जितने बंदी गृह में थे सबके बंधन खुल सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं आराधना से हम कौन सा द्वार खोल सकते हैं? एक बड़ी द्वार, एक बड़ी आशा, एक बड़ी तेजोमय बातों को मैं कहने जा रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का रूप हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है जब हम आराधना करते हैं। हमारे आंखों से आंसू निकलने आती है। इसलिए जब आराधना करना है तो आत्मा और सच्चाई से कीजिए, कॉपी मत कीजिए। हमारे झारखंड में ऐसे ही होता है। नागपुरी सिंगर लोग जितने हमारे झारखंड में मैंने सुना, मुझे पता चलता है, बहुत लोग बताते हैं कि ये लोग पूरे संसारिक गाना से लेके वो परमेश्वर के लिए गीत बनाते हैं जोड़ जोड़ के। कितने बड़े दंड के भागीदारी होंगे। लोग उसके गीतों में गाते, नाचते, झूमते, वो अलग बात है, क्योंकि संसार के लोग समझ नहीं पाते, पर आत्मिक लोग इस बात को समझते कि आपने गीत कहां से बनाया है। कॉपी करना मत सीखिए। हमारे गीत को ज्यादा लोग सुने ये मत सोचिए, पर जिस वक्त में आराधना करूं तो मेरा पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाए ये सोचिए। इसलिए जब जब आराधना करेंगे तो आत्मा से और सच्चाई से, मेरे अंदर में कुछ भी कूट नहीं होना चाहिए, कुछ भी ये चीज नहीं होना चाहिए जिसमें मैं सच्चाई की रास्ताओं पे नहीं चल रहा। पूर्ण सच्चाई से उसकी आराधना करने की कोशिश कीजिए। आराधना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रिय, बहुत कुछ हो सकता है और आज तक हुई है। लोग चंगे हुए हैं, लोग पवित्र आत्मा को महसूस किए, उस नए अभिषेक को महसूस किए। इसलिए आराधना करने से मैं दिखावटी नहीं, एक्स्ट्रा गीत नहीं, वो गीत नहीं, वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करना, चाहे अपने आप को प्रकट करने की बातों को आराधना कहते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश कर रहा हूं और खुद को मैं परमेश्वर की वेदी में चढ़ा दे रहा हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच और परख, मेरे मन को जांच, मुझे परख। आराधना करने के द्वारा हम वेदी में अपने आप को लिटा देते हैं। परमेश्वर जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार कीजिए। हम दीनता और नम्रता से वेदी में अपने आप को चढ़ा चुके आराधना करने के द्वारा। अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। आराधना का मतलब ही होता है परमेश्वर का गुण, उसका रूप और स्वभाव को प्रकट और स्मरण करना, उसे ही कहते हैं आराधना, और दूसरा कुछ नहीं। आराधना कॉपी ना कीजिए, दूसरों की कॉपी ना कीजिए, संसारिक गीतों को मिला के प्रभु के गीतों को ना बनाइए। वो गीत है, वो भजन के बारे में मैंने सिखाया, मगर आराधना में परमेश्वर की वेदी में मैं आ जाता हूं, वेदी में अपने आप को मैं चढ़ा देता हूं, सुगंध भेंट खिलाई। अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अभिषेक करता है और उस अभिषेक से जितने लोग सुन रहे हैं आराधना के द्वारा उनका भी अभिषेक किया जाता है, लोग चंगे हो जाते हैं। आराधना में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। इसे जब जब आराधना करें तो सच्चाई और आत्मा से आराधना करें। गिटार बजाने से कुछ नहीं होता, गीत गाने से कुछ नहीं होता है। इतना बहुत लोग करते हैं, संसार में बहुत लोग गाते हैं, उल्टा पुल्टा बहुत सारे लोग काम करते हैं। रात को नॉन वेज बात करते, गंदी गंदी बात करते लड़कियां से, उसके बाद वो स्टेज में चढ़ते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्या परमेश्वर को इस बातों को पता नहीं है? सब पता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं आराधक नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं और मैं उपदेशक हूं और वचन प्रचारक हूं। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। मैं आराधक नहीं हूं, मैं दंड का भागीदारी ना हूं। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया में बड़ी। एक कोरस मेरे साथ गाइए, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आराधना का मतलब परमेश्वर का गुण, उसके रूप में हम बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में हम बनाए गए, इसलिए परमेश्वर के गुण, रूप और स्वभाव को प्रकट किया जाता है। और आराधना करने के द्वारा हम वेदी में अपने आप को ही चढ़ा देते हैं। अब परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है, वो अभिषेक करता है और वही अभिषेक संसार भर में फैल जाती है। जहां तक अब आराधना कर रहे हैं, जहां तक साउंड जा रही है, वही अभिषेक चलता है। इसलिए कितना सच्चाई होना चाहिए। अगर हमारे अंदर में गंदगी है और गंदगी के साथ हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हुए मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना कर रहे हैं, तो देखिए वो गंदी चीज कहां कहां चली जाएगी। एक मछली, सड़े मछली पूरे तालाब के मछली को सड़ा सकती है, बदबू आ सकती है।
इसलिए हमारे अंदर में कितनी खुशबू होना चाहिए, जिस खुशबू के द्वारा हम सुगंध भेंट के नए आराधना करने के द्वारा परमेश्वर को चढ़ा दे। और परमेश्वर प्रसन्न हो के मात्र मुझे नहीं पर सुनने वालों को आशीष करे, उनका जीवन को बदल दे। एक द्वार खुल जाए जो स्वर्ग के द्वार है और उसकी तेज में प्रकाश को हम देख सके। प्रभु के अनुग्रह परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। जब भी आराधना करने का कोशिश करें तो आप कम से कम 3 दिन उपवास प्रार्थना करें, तैयारियां करें। मैं अपने चर्च में आराधना करने के लिए चढ़ने नहीं देता हूं। हमारे चर्च में आराधना करने के लिए एक ड्रेस है और उस ड्रेस को पहन के आराधना करना है। और ऐसा ड्रेस नहीं जो आज के संसार के लोग पहनते हैं, जिसको ऊपर चुन्नी लगाने की कोई जरूरत नहीं होता है, वैसे ड्रेस नहीं। और मेकअप के साथ परमेश्वर की वेदी में ना चढ़े। मैं साफ साफ लिपस्टिक पाउडर मेकअप के लिए मना करता हूं कि मेरे स्टेज पे नहीं चढ़ना है। ये परमेश्वर का वेदी है। हम परमेश्वर की वेदी में अपने आप को सुगंध भेंट के नहीं चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरी कलीसिया में जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है, जब तक प्रार्थना नहीं होता है, चर्च में आने के बाद आधा घंटा से ज्यादा पूरे राउंड प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद उन्हें स्टेज में चढ़ने का मौका दिया जाता है। जो प्रैक्टिस नहीं करते वो नहीं चढ़ना है। परमेश्वर को प्रश्न करने का समय, सच्चे आराधकों को वो ढूंढ रहा है। आप सच्चे आराधक बनिए, दिखावटी ना कीजिए, दिखावटी में ना चल जाइए। जो संसार के लोग लिपस्टिक पाउडर और क्रीम और मेकअप करके और उस गीत को, जिस गीत को उसने लिखा ही नहीं है, उस गीत को अपने मिलावटी गीत में गा के वो सोचते हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आराधना का मतलब परमेश्वर के गुण को प्रकट करना, उसके रूप को प्रकट करना, उसके स्वभाव को प्रकट करना, और उसे ही कहते हैं आराधना। आराधना का कोई दूसरा मतलब नहीं। मेरे साथ इस कोरस को गाइए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें है सांस यहोवा की आराधना करे। अरे मेरे साथ गाइए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर के जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे मेरे प्रियो, आराधना से पहले भजन करते हैं, बंधने टूट जाएगी। उसके बाद आराधना करने के द्वारा मैं खुद ही परमेश्वर की उस वेदी में चढ़ाया जाऊंगा। और जब वेदी में चढ़ाया जाऊंगा, परमेश्वर की शुद्धिकरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगा, और वो नई अभिषेक, नई बातें, नई परमेश्वर की तेजोमय प्रकाश हमारे जीवन में आएगी और फैल जाएगी। जितने लोग सुन रहे हैं, चंगे हो जाएंगे लोग, आजाद हो जाएंगे लोग, आशीष पाएंगे लोग, रोने लगेंगे लोग, पश्चाताप करने लगेंगे लोग, और यीशु से मिलने के लिए अपने आप को पूरे उतावली वो हो जाएंगे। उजागर करेगा होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। इसलिए आत्मा और सच्चाई, 2 चीज से परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। जितने लोग सुने और सुनेंगे वो लगातार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आत्मा सच्चाई से इसे आराधना करने के लिए दया कीजिए प्रभु। मनुष्य को दिखाने के लिए दिखावटी और मेकअप के साथ स्टेज में ना खड़े हो जाए कि बहुत लोग को अपने सरों में चुन्नी ढकना उचित नहीं लगता है, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल के मनुष्य को दिखाने के लिए आराधना करते हैं। इस आराधना से परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं है। पर मैं ऐसी आराधना करें जिसमें आत्मा और सच्चाई हो, और उस सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें कि मात्र मुझे नहीं पर सुनने वाले भी आंसू बहाए और रोने लगे और पश्चाताप करे और चंगे हो जाए। आराधना करने के द्वारा, जब भजन करने के द्वारा बंधने टूट जाती है, तो आराधना करने के द्वारा मैं तो वेदी पे चढ़ाया जाता हूँ और सुगंध भेंट की नहीं चढ़ाया जाता हूँ, और परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे व्यक्तिगत जीवन को देख के। इसलिए आराधना करने के द्वारा परमेश्वर के गुण, उसके रूप और स्वभाव को प्रकट कीजिए, स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग पश्चाताप करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सुनने वाले आशीष पाए, इनके परिवार आशीष पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार के साथ रहे। नित्य परमेश्वर की आराधना, स्तुति और भजन में बढ़ते जाइए, और दूसरों की तरह नहीं मगर परमेश्वर की आत्मा जो चाहती है उस प्रकार से आराधना कीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार के साथ रहे। फिर से जितने लोग सुनेंगे और सुने हैं और जितने लोग बाद में सुनेंगे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।